हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ 28th ऑफ जुलाई और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हाँ, आज है एक वेरी स्पेशल डे फॉर मी एंड सुमेन बिकॉज हिया वाज बोर्न टुडे और आज है हिया का 17th बर्थडे। तो अभी है इवनिंग का टाइम, बट आज सुबह से बहुत कुछ कर रही थी क्योंकि लंच बनाया था थोड़ा सा स्पेशल हिया के लिए। और हिया को जनरली वेजिटेबल्स खाना उतना खास पसंद नहीं है। शी इज़ मोर ऑफ अ हार्डकोर नॉन वेज या फिर शी हैज़ अ बिग स्वीट टूथ। तो मैंने इसलिए ज़्यादा वेजिस नहीं बनाया था उसके लिए, उसका जो फेवरेट फ़िश वगैरह वो बनाया था। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सुबह क्या बनाया था। जब तक वो वाले क्लिप्स देख रहे हो तब तक मैं जाऊँगी अभी केक लेने। एक्चुअली हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स में है एक लेडी जो बहुत अच्छे अच्छे केक्स बनाती है। और साथ ही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी हिया जब पैदा हुई थी उस टाइम की सारी बातें, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था, कुछ मज़ेदार वाली बातें आपको शेयर करूंगी। तो पहले मैं होके आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ केक। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी ये पॉम्फ्रेट फिश फ्राई। तो ये पॉम्फ्रेट फिश को अच्छे से क्लीन करके दिया है हमारे जो वहाँ से हम लोग फिश लाते हैं, और ऐसे यहाँ पे गैशेस भी कर दिए हैं। तो अब मैं इसको पहले करूँगी मैरिनेट। पहले ऐड कर रही हूँ नमक। ये आधा किलो पॉम्फ्रेट है दोनों मिला के। हाफ अ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ अ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और हाफ अ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। और साथ में अभी ग्रेट करूंगी अदरक और लहसुन। तो ये करीब मैंने 1.5 इंच टुकड़ा अदरक लिया है, तो इसको ग्रेट कर दूंगी इसमें। और साथ में यहाँ पे मैंने लिए हैं करीब 5 मोटी कली लहसुन के, इनको भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर दूंगी। और ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून करीब रिफाइंड ऑयल और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी फिश के साथ। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून करीब बेसन और इससे अच्छे से कोट कर दूंगी। साथ में ही बनाऊंगी रुई माछे का कालिया, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च, इससे मैरिनेट कर दूंगी। और अब एक एक करके सारा कुकिंग स्टार्ट करना है। तो पॉम्फ्रेट फिश को मैं फ्राई करूंगी इस तवा पे। तो उसके लिए सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डाल के गरम कर लूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगी बहुत सा सिंपल सा फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बटर और साथ में वेजीज में ऐड कर रही हूँ टमाटर, शिमला मिर्च और ये मेरे पास कुछ स्प्राउट्स भी रखे हैं, तो इनको भी ऐड करके अभी फटाफट से फ्राइड राइस बना लूँगी। तो ये हमारा पॉम्फ्रेट फिश फ्राई रेडी हो गया है और साथ में फ्राइड राइस भी हो गया है। और अब मैं इसी तवा में कर लूंगी फिश को फ्राई और दूसरे कढ़ाई में स्टार्ट कर दूंगी रुई माछे कालिया बनाना।
रुई माछे कालिया के लिए पहले तो मैंने फिश को फ्राई कर लिया था उसी तवा में जिसमें मैंने पॉम्फ्रेट फ्राई किया था, और अभी मैंने प्याज, अदरक, लहसुन को और टमाटर साथ में अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अभी मैंने डाला है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और दही, और इसके साथ अभी थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर ले रही हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ पानी और साथ में ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। और अभी मैं ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पहले ग्रेवी को बॉईल कर लूंगी लो फ्लेम में। ये हमारा जो ग्रेवी है बॉईल हो चुका है और ऊपर की तरफ तेल भी आ गया है। तो अब मैं इसमें सारे फिश पीसेस ऐड कर दूंगी। और अभी इसको लो फ्लेम में और करीब 5 मिनट तक कुक करूंगी। 2 मिनट हुए बॉईल करते हुए, बट अब मैं बीच में ऐड कर दे रही हूँ ये कुछ हरी मिर्च, साबुत ही है, मैंने को चीरा नहीं है। ये ऑलमोस्ट रेडी है। और अभी गैस बंद करने के पहले मैं ये ½ टीस्पून बंगाली गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ऐड करूंगी ½ टीस्पून, इनफैक्ट 1 टीस्पून देसी घी। तो फाइनली हमारा रुई माछे काले इज ऑल्सो नाउ रेडी। और अब करते हैं लंच। तो ये है हिया मैडम का बर्थडे लंच मेन्यू। फ्राइड राइस, मसाला पॉम्फ्रेट, रुई माछे कालिया, गुड़ाम चटनी और पायस, खीर। और ये है बर्थडे गर्ल रेडी खाने के लिए, है ना हिया? चलो बात में खे ना। बर्थडे गर्ल इज एंजॉयिंग हर फूड। हैप्पी बर्थडे हिया। तो ये है हिया का केक। हैप्पी 17th बर्थडे हिया। और एक्चुअली उसको जो जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने वही कहा था टॉपिंग के लिए। तो ये है ऊपर आईपैड, उसका फेवरेट आईपैड। और ये है मिरर, मैडम को मिरर आईना बहुत अच्छा लगता है। और ये है कोल्ड क्रीम। हमारा तो आज 17th बर्थडे एज पेरेंट्स एंड 28th of July 2003 was Hiya's birthday, a very memorable day for all of us. Okay, she is calling me. Happy birthday to you. Happy birthday
birthday, dear Hiya. Happy birthday to you. Hiya, I petta ketache age baba. Yippee. तो मैंने और हिया ने तो केक खा लिया है। हबी इज बिजी विथ हिज कॉल्स, कभी कॉल आ रहा है कभी जा रहा है, तो अभी पीछे बिजी है। हिया को जैसे मैंने पहले ही कहा था उतने वेजीज खाना पसंद नहीं है, अगर आप खिला दो तो वो खा लेगी। जनरली ना हम लोग कोशिश करते थे कि एवरी ईयर या तो हम लोग इसी टाइम पे आउट ऑफ स्टेशन, मतलब कहीं बर्ड वॉचिंग या कहीं घूमने चले जाया करते थे। मॉल घूमने है ना हिया, मॉल गए, पिक्चर देखा कोई अच्छा सा, तो इसी टाइप से निकालता। तो एनी हाउ इस साल तो वैसे भी निकलना उतना पॉसिबल नहीं है, जितना घर में रहो उतना अच्छा। तो इनिशियली 7 महीने मैं दमदम में थी हबी के साथ। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स था, क्योंकि कई बार मूड स्विंग्स होते थे, कई बार प्रॉब्लम होता था, तो मैं मैनेज कर लेती थी अकेले। बट वही था, आई रिमेंबर आई हैड अ वेरी गुड हाउस हेल्पर। तो शी वॉज अ यंग गर्ल, मुझसे छोटी थी काफ़ी उम्र में, बट वो मुझे काफ़ी वो कंपनी देती थी। और कई बार अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए तो शी यूज्ड टू कुक ऑल्सो, तो मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। इनफैक्ट मैं वहाँ पे 5 साल थी दमदम में बिफोर शिफ्टिंग टू बॉम्बे, और फिर 7 मंथ्स के बाद यू कैन ट्रैवल, तो मैं फिर ट्रेन से गई थी जबलपुर फॉर माई डिलीवरी अपने पेरेंट्स के यहाँ। हिया का ये था कि प्रॉपरली हेड एंगेज नहीं हो रहा था इस टाइम पर भी, तो सी सेक्शन होना ही था, बट उसका ड्यू डेट था 2 अगस्त। और आज के दिन मैं 11:30 गई थी चेकअप कराने। ब्रेथलेसनेस होने लगा था लास्ट में, तो फिर वही डॉक्टर ने और मैंने वही 11:30 को डिसाइड किया कि आज इज़ द करेक्ट टाइम, आज ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 अगस्त थोड़ा लेट भी हो सकता है। और मेरे को थोड़ा लास्ट 1 वीक से प्रॉब्लम हो रहा था ब्रीदिंग का। डॉक्टर ने कहा घर जाके फ्रेशन अप हो लो, खा पी लो, जो भी करना है, और जो भी ड्रेसेस लेना है आप लेके, मतलब जैसे तैयारी करना, आके फिर आप एडमिट हो जाओ। तो मैं और मम्मी गए थे, तो मैंने हॉस्पिटल से ही सुमेन को फ़ोन लगाया। तो आई जस्ट आस्किंग यू व्हाट आर यू डूइंग, तो ही सिंग मैं बिजी हूँ अपने ऑफिस ये वो। तो मैंने कहा तुम ट्रैवल कर रहे हो कि ऑफिस के अंदर हो? तो नहीं, आई एम इनसाइड द ऑफिस ओनली। तो मैंने कहा वेरी गुड, तो तुम बैठ जाओ जहाँ पे हो। तो कितने नहीं, बैठा ही हुआ हूँ, क्यों क्या हो गया? बिकॉज ही ऑल्सो न्यू कि अभी अगस्त को डेट है। तो मैंने कहा तुम बैठ जाओ जहाँ पे हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सेड कि नो आई एम सिटिंग ओनली। फिर मैंने बोला कि मैं ऐसे चेकअप के लिए आई थी, तो ऐसा है, तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी फॉर द 2 या 3 अगस्त, मैं आज ही सी सेक्शन करा रही हूँ। तो एज यूजुअल ही वॉज 5 सेकंड के लिए एकदम चुप, कोई आवाज़ नहीं है। मैंने कहा हेलो आर यू ओके? तो कहती नहीं ठीक है। अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया? मैंने कहा हाँ, लास्ट 1 वीक से मैं थोड़ा आउट ऑफ ब्रेथ हो रही हूँ, और वैसे भी सी सेक्शन ही कंफर्म ही है, तो वाई टू वेट। आज फिर मैंने मम्मी से पूछा, तो आज का डेट भी बड़ा अच्छा है, अगर आज का दिन इस टाइम पे बेबी हो तो बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है। तो ये सब भी मैंने कहा चलो सब तरह से ठीक ही है। और मेरे फादर ने मेरे लिए उस हॉस्पिटल का एक फुल रूम बुक कर लिया था। और फिर वही होता है कि आपको ड्रिप वगैरह चढ़ाना शुरू कर देते हैं ऑपरेशन से आधा एक घंटा पहले, तो वही मुझे लगाना शुरू कर दिया था। नर्सेस थे तो उनको वो बोले चलो आप इस व्हील चेयर में बैठ जाओ और अभी चलते हैं ऑपरेशन थिएटर, फिर वहाँ पे जो प्रोसीजर करते हैं। तो मैंने कहा क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, वाई शुड आई सिट ऑन द व्हील चेयर, मुझे दो वो ड्रिप, मैं अपना बॉटल खुद ही पकड़ के जाऊँगी, लौटते जैसे लाओगे वैसे तो आना ही है। कि जो गायनो थी वो मुझे बचपन से जानती थी, क्योंकि होता है ना स्मॉल सिटी में आप कभी भी अगर डॉक्टर के पास जाओ तो मम्मी को भी ज़रूरत पड़ती थी तो उनके यहाँ जाते थे, तो उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उनके यहाँ तो मैं जाती थी बचपन से, मतलब मेरा सारा वैक्सीनेशन, जब भी बीमार हो कुछ हो तो उन्होंने मुझे 3 साल की उम्र से लेके इतना बड़ा तक देखा था। तो एक अलग ही एक हम लोग का फ्रेंडली टर्म में थे, मतलब इन लोग दोनों ही, जो मेरे गायनो थी वो और उनके हस्बैंड भी मेरे शादी में आए थे, और जो मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे हस्बैंड वाइफ उन लोग भी मेरे शादी में आए थे, मतलब इस तरह का फैमिली टर्म्स में थे हम लोग। तो मम्मी मेरी वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कहते हैं ना काम लेडी इस टाइप का, बट जैसे ही मैं उठी के जाने लगी मम्मी के यहाँ से टप 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 आंसू बहना शुरू। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? ये तो हम लोग अच्छे खबर के लिए जा रहे।
कहती कि नहीं तो कितना कुछ फेस करेगी, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, ये वो। मैंने कुछ नहीं, तुम शांत बैठो, आधा घंटा पौन घंटा में तो आ ही जाएंगे, व्हाट दे आर सेइंग। एंड यहाँ मम्मी बहुत परेशान थी, बट मैं अपने मस्त पैदल गई, हाथ में अपना ड्रिप बॉटल लेके। और ऐसा था कि ओटी के पास ही लगा हुआ था आईसीयू का पूरा वो चेम्बर, और आईसीयू के बाहर काफ़ी सारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना पेशेंट्स के, वो बैठे थे। तो उन लोग मुझे देख रहे कि एक लड़की ऐसा अपना ड्रिप बॉटल लेके जा रही ओटी में, तो देवर लाइक बहुत अस्टॉनिश्ड, और बहुत ही मतलब उनका एक अलग ही रिएक्शन था। तो वही फिर मैं 3:15 तक अंदर गई, बट मुझे जो नर्सेस थे, कंपाउंडर थे, वो बोले कि आप लेट जाओ, डॉक्टर को आने में 15-20 मिनट और लगेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आई विल वेट फॉर हर, लेट हर कम देन ओनली आई विल गो, बाकी आप ड्रेस वेस दे दो, मैं सब पहन लेती हूँ। तो मैं पहन चुकी थी, और मैं जब 3:15 के अंदर करीब अंदर गई तो 3:40 हो गया था, डॉक्टर नहीं आए थे। तो मेरी मम्मी तो तब से घड़ी गिन रही है, तो मुझे वो उनके बारे में चिंता हो रही। तो मैंने कहा काम करो, जब डॉक्टर आई, शी केम अराउंड 20-25 मिनट्स लेटर। फिर मैंने उनको बोला आंटी चलो हम लोग ना पहले वो जो एक छोटा सा विंडो रहता है ओटी के बाहर वाले रूम से लगा हुआ, तो पहले मम्मी को जाके बोल देते हैं कि मैं अभी जा रही हूँ ऑपरेट होने, इतनी देर तक मैं ऐसे ही थी, जिससे कि उनको थोड़ा शांति मिले, क्योंकि वो तो अभी तक उनका बीपी हाई हो रहा होगा। आधा घंटा हो गया, मतलब आधा घंटे से बेटी का ऑपरेशन हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा न्यूज़ बाहर, तो शी माइट बी गेटिंग हाइपर। तो आंटी भी हंस ले, हम लोग दोनों गए, मेरी गाइनो अपना ड्रेस पहन के, मैं अपना ड्रेस पहन के मम्मी को से ये कर रही हूँ, हेलो मैं अभी तक गई नहीं हूँ, अब जा रही हूँ, अब जाके घड़ी गिनना शुरू करो। और मैं देख रही हूँ मम्मी रो रही है, मुंह उनका पूरा लाल, बट मैं हंसते हंसते गई। और विदिन 3-4 मिनट्स के अंदर ही, मतलब जैसे ही इंजेक्शन दिया, विदिन 3-4 मिनट्स के अंदर ही हिया हो गई। हिया एक्चुअली एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब है हार्ट, दिल। हिया पैदा हुई, हिया को क्लीन करके बाहर ले जा रहे थे, तब तक मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जैसे हिया निकल गई मेरा हार्ट बीट बिल्कुल ड्रॉप हो गया था। जो मेरे डॉक्टर थे और वहाँ पे जिनके हेड नर्सेस, इवन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सब टेंशन में आ गए। तो मुझ पर इनफैक्ट दे वर मतलब चिल्लाने लगे मुझ पे कि सुदीप्ता क्या हो गया, वाई इज अ हार्ट बीट सिंगिंग सो बैडली, कुछ अच्छा सोचो, तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, वो तुम्हारे लिए वेट करेंगे, तुम्हारा बेबी अभी हुआ है। मतलब मुझे पता चल गया था तुम्हारी बेटी अभी गई है तुम्हारे रूम में, तुम्हारी मम्मी के पास है, तुम क्यों इतना तुम्हारा हार्ट बीट डिप करो। दे वर ट्राइंग टू मोटिवेट मी, इनकरेज मी। इसी वजह से फिर हम लोग ने, मैंने और मम्मी ने सोच के रखा था हिया का नाम। तो यही था आज का छोटा सा मेरा हिया का बर्थडे व्लॉग। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।